प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम परिसर में सफाई कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किया सांकेतिक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम परिसर में सफाई कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभी कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि जब सभी सफाई कर्मी एक ही पद पर कार्यरत हैं तो 3 तरह का वेतन क्यों दिया जाता है, हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है और सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित किया जाता है। इसके अलावा इन लोगों ने कई बातों की चर्चाएं की। तो इस संबंध में मौजूद लोगों ने गुरुवार को दिन के 12:30 बजे कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सांकेतिक हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी मीडिया को। कर्मचारी महासंघ एकता जिंदाबाद। है वो भी पार्षद रह चुके ईश्वर मंडल जी, दोनों से खासकर अनुरोध करेंगे कि आप ही के सेशन में 2018 में 2503 लीटर दरभंगा मेयर बनाम सरफुद्दीन लागू किया गया था। उस पत्र को लोकायुक्त के माध्यम से सभी 4th ग्रेड कर्मी को हटा दिया गया था, NGO की बहाली की गई थी। हम लोगों का मांग होगा कि विधानसभा से वो लागू किया गया था जो 2503 लीटर, उसको अविलंब खत्म करे और हमारा जो सेंसन रोस्टर पद है उस पद पर पुनर्बहाल लागू करे, क्योंकि 2018 के बाद शहर की जो जनसंख्या बढ़ी, शहर का आबादी बढ़ा, शहर की व्यवस्थाएं बढ़ी, कर्मचारी का संख्या दिन पर दिन घटता जा रहा है और जो पदाधिकारी की संख्या बढ़ते जा रही है। अब स्थिति क्या देखिएगा, एक ही पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। आप देखिए शहर 2018 से पहले जहां टैक्स 1000 रुपया था, आज उसका टैक्स 10,000 रुपया हो गया है, लेकिन वेतन के मध्य में देखिएगा तो एकदम 0 सन्नाटा है। एक कर्मचारी को 8,000 रुपया देता है, उसी पद पर काम कर रहे कर्मचारी को 12,000 रुपया दिया जाता है। उसी पद पर काम करने वाले कर्मचारी को नई बहाली की गई है, सफाई मित्र करके 6,000 रुपया दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है अविलंब श्रम कानून, जो हम लोग के हड़ताल करने का भी कानून को खत्म किया गया है, अब 12 घंटा काम करने का जो थोपा जा रहा है एजेंसियों के हाथों, जो सरकारी एजेंसियों के को प्राइवेट के हाथों जो गिरवी रखा दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग आज हड़ताल गए हैं। पूरा हिंदुस्तान हड़ताल पर है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज कई दिवसीय धरना पर है? आज 1 दिवसीय धरना पर 21 श्रमिक संगठनों के द्वारा बुलाया गया आज हड़ताल है। आज हम लोग सांकेतिक हड़ताल, चुकी है सामने इंटर की परीक्षा भी चल रही है और शहर में परीक्षा भी है, इसीलिए हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक दिन हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का। कहाँ पर किए हैं धरना प्रदर्शन? हम लोग दरभंगा नगर निगम अपने अपने मुख्यालय में। अपना परिचय दे दीजिए। पप्पू कुमार महतो, अध्यक्ष दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ दरभंगा। यही है कि श्रम कानून जो लागू है, जो यहाँ लागू करना चाहिए, 4 श्रम कानून को रद्द करे और जितना भी यहाँ पर NGO पर काम करे सब ठेका प्रथा को सबको स्थानीय निकाय से या नगर निगम स्थायी करे, अपना ये मतलब संविदा या दैनिक पर कर दे, NGO को खत्म करे, ठेका प्रथा को बंद कर दे। हमारी यही मांग है, जितना भी NGO कर्मी सबको निगम कर्मी घोषित करे और सभी का वेतन 21,000 रुपया कर दे, तत्काल जब तक स्थायी नौकरी नहीं हो। मुन्ना राम, महासचिव बिहार लोकल बॉडीज दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ। कुलदीप जी, भैया लोग बता ही दिए, लेकिन नगर निगम में जो हाल है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। 10,000 8,000 में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है वो देख रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा अनेक योजना निकल रहा है, एक भी ऐसा योजना नहीं निकला कि नगर निगम में महादलित का बच्चा कह के स्कूल खोल दिया जाए नगर निगम द्वारा, जो पढ़ा लिखा के अच्छा संस्कार दिया जाए। ना स्कूल है, ना अच्छा एक हॉस्पिटल नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है, जो बहुत ही जरूरी। नगर निगम नाली मोड़ा में जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाला गड्ढे में गिरते हैं, उसको सुइया पड़ता है, तो एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, जो सुइया दवा समय तुरंत वहाँ पर। नगर निगम जगह कमी नहीं है और डॉक्टर की व्यवस्था करके बहुत ज़्यादा रूम है, सब कुछ है, ये व्यवस्था किया जाए। और जितना ज़्यादा देख रहे हैं कि शोषण हो रहा है सफाई कर्मी पर हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। कुलदीप कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष।
10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, बिहार लोकल कर्मचारी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आज दरभंगा सफाई कर्मचारी महासंघ दरभंगा नगर निगम दरभंगा ने आज एक सांकेतिक हड़ताल किया है। आज अपना जो सफाई ट्रैक्टर गाड़ी है उसका चक्का जाम किया है। आज कोई सफाई नहीं हुआ है। 11 सूत्री मांग को लेकर के ये मजदूर, ये सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर है। उसमें पहला मांग है, भारत के एनडीए सरकार, मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है कि मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी वेतन 21,000 रुपया होगा जो कुशल मजदूर है। उसके बाद आता है अर्ध कुशल मजदूर जिसका 800 रुपया प्रतिदिन है। उसके बाद आता है अति कुशल जिसका 900 से 1,000 रुपया प्रतिदिन है। हम ये मांग करते हैं कि विभिन्न तरह के जो मजदूर है दरभंगा नगर निगम के अंदर में सफाई कर्मचारी, झाड़ू मारने वाले भाई और सफाई जोन पदाधिकारी, उसके बाद राजस्व संग्रहकर्ता, उन सब का जो मांग है, जो भारत सरकार ने खुद कानून बनाया है, वो न्यूनतम मजदूरी देने की हम बात करते हैं, मांग करते हैं। ये हमारा प्रमुख मांग है। दूसरा मांग है, हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं साहब, हमको भी सरकारी नौकरी का दर्जा चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, बीवी है, हमारी भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। हमारे बच्ची बीबी का क्या होगा उस 12,000 रुपया की नौकरी में? आज पूरे विश्व को हम कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आज हम सफाई कर्मचारी के साथ क्या न्याय हो रहा है? 12,000 रुपया पे संविदा पे बहाल कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी बना दिए हैं, रविवार का पैसा नहीं देते हैं। हम जो है नाला साफ करते हैं, हम गटर साफ करते हैं, हम पोखरा साफ करते हैं, हम कचरा उठाते हैं, लेकिन हमारा वेतन जो भारत सरकार ने बनाया है 21,000 रुपया, वो हमको क्यों नहीं मिलता है? ये नगर है को हम कहना चाहते हैं, हम दरभंगा के नगर निगम को कहना चाहते हैं कि आप बोर्ड की बैठक में, हम दरभंगा के सभी पार्षदों को कहना चाहते हैं कि बोर्ड की बैठक में सफाई कर्मचारी के हित में, राजस्व संग्रहकर्ता के हित में, जोन पदाधिकारी के हित में आप जो है कानून, बने हुए कानून का लाभ हम लोग को दिलवाइए। हम कोई दूसरा मांग नहीं कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उस कानून का लाभ 21,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी वेतन हम देने की बात कर रहे हैं, वो हम मांग कर रहे हैं। दूसरा हमारा प्रमुख मांग है साहब, भारत सरकार कहती है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो हम सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय क्यों? हमको सरकारी दर्जा क्यों नहीं? इस देश में ठेका पर बहाल करके रख दिया गया है। सड़क बनता है ठेला पे, नाला बनता है ठेका पर। ये ठेका क्यों? हमारा देश में एक से एक इंजीनियर है साहब, एक से एक ऑफिसर है साहब, ये ठेका पे क्यों सड़क बनता है? ये ठेका पे क्यों नाला बनता है? जनता की गाढ़ी कमाई को कमीशन खोर मिल बैठ के क्यों खाते हैं? याद कीजिए, वो अंग्रेज का जमाना, वो राजा का जमाना, आज भी दरभंगा राज का किला सलामत है, आज भी राज किला सलामत है, जो बिना ठेका का बनता था, आज भी सैकड़ों साल से जिंदा है। लेकिन हमारा सड़क 5 साल में टूट जाता है, हमारा पुल 5 साल में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ के ठेका पे सड़क, नाला, मजदूर को बहाल करते हैं और उसका वेतन, उसका बढ़ा हुआ वेतन आप खाते हैं। हमारे दरभंगा में एनजीओ नहीं चलेगा। हम चाहते हैं, हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हमारा सीधा संबंध दरभंगा नगर आयुक्त से हो, हमारा सीधा संबंध भारत सरकार से हो, बिहार सरकार से हो। हमको यहाँ एनजीओ नहीं चाहिए। मेरा नाम सोनू कुमार यादव, भाकपा माले नगर कमेटी सदस्य दरभंगा। को समर्थन कर। सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है, आज आप पूरा शहर घूम लीजिए, पूरे शहर में गंदगी है। किनकी वजह से सफाई होती है? इन सफाई कर्मचारियों की वजह से। आज ये मांग क्या कर रहे हैं आपसे? भैया आउटसोर्सिंग पे या जो संविदा पर आप लोग रखे उसको नियमित करें। कौन सा गलत मांग है भाई? टैक्स ये भी पे करते हैं, टैक्स हम भी पे करते हैं, और ये हमारे जो गंदगी शहर में होती है उसको साफ करते हैं, और उनको इस तरह से दौड़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ना इनको चिकित्सा की सुविधा दी गई है, ना इनकी जो है, जो आप दैनिक पे जो लोगों को जो है, देखिए यहाँ पर संविदा दैनिक आउटसोर्स को नियमित क्या मांग रहे हैं? कोई सोना चांदी और जेवर तो नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं मांग रहे। ये मांग रहे हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमको मेहनताना मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये 5 इंजन की जो सरकार चल रही है बिहार में, ये 5 इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है, और वो किसी की नहीं है। ना वो महिलाओं की सरकार है, ना वो युवाओं की सरकार है, ना वो मजदूरों की सरकार है। आज ये सफाई कर्मचारी कितनी महिलाएं लाइन से, ये बेचारे काम करते हैं गंदे नाले में, गंदे कीचड़ में उतर के, वहाँ इनको बीमार होते हैं, उसका इलाज का पैसा वो अपना क्यों देंगे? बड़े बड़े ऑफिसर का जो है स्वास्थ्य का पैसा जो है गवर्नमेंट उठाती है कि भैया बढ़ के हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा, तो इन मजदूरों का इलाज कहाँ होगा? ये मजदूर अपना पैसा क्यों लगाएंगे? इनका इलाज का खर्चा क्यों नहीं सरकार उठाती है? तो इस मांग को लेकर जो ये लोग बैठे हैं, हम इनके समर्थन में, हम कांग्रेस पार्टी से हैं,
हम इनको समर्थन करते हैं कि इनकी जो भी मांगे है वो जायज है और ये कोई भीख नहीं मांग रहा है, ये इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। जिंदाबाद करो। बैठ जाओ।